दोस्तों, ये जो खेल हम खेलने जा रहे हैं, इस खेल का नाम है खेलो और अमीर बोलो। खेल खेल में अमीर बोलो। अब मैं आपको सबसे पहले ये जो गेम आपको दिख रहा है, तो इसमें कुछ शब्द है, उन शब्दों के बारे में आपको परिचय करवाता हूँ। तो पैसे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ शब्दों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। अब संपत्ति की परिभाषा ये है, सरल भाषा मतलब आप बोलचाल की भाषा आम आदमी के लिए, आप अपन प्रोफेशनल परिभाषा में नहीं दे रहा हूँ। तो संपत्ति की परिभाषा ये है कि कोई भी वस्तु अथवा विचार जो हमारी जेब में पैसा डालती है, यानी जिसके कारण हमें इनकम होती है, उसको संपत्ति बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको एसेट बोलते हैं। एसेट इज एनीथिंग विच पुट्स मनी इन आवर पॉकेट। अब दूसरा शब्द जो है जिसको जानना बहुत अति आवश्यक है, वो है दायित्व। तो दायित्व की आसान परिभाषा यह है कि कोई भी वस्तु अथवा विचार जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, उसको दायित्व कहते हैं। और अंग्रेजी में उसे लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी रिमूव्स मनी फ्रॉम आवर पॉकेट। अब क्या है, अब बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं और उस कार्ड के ऊपर देखिए, जैसे ये कार्ड है मेरा दिमाग बुद्धि, दूसरा कार्ड है मेरा समय माय टाइम, तीसरा कार्ड है मेरा अनुभव माय एक्सपीरियंस, चौथा कार्ड है अन्य के द्वारा स्थापित रिश्ते रिलेशनशिप, चौथा कार्ड है अन्य का हुनर कला, फिर है मेरा शारीरिक स्वास्थ्य हेल्थ ऑफ माय बॉडी, और है मेरे नाम पर मकान। तो इस प्रकार से 60 भिन्न भिन्न शब्द है। तो उनका तो हमें ये बताना है कि ये जो शब्द है, शब्द जिस वस्तु को बता रहा है वह वस्तु संपत्ति है या दायित्व है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। पहला उदाहरण, मेरा पहला कार्ड है मेरा दिमाग मेरी बुद्धि। तो अब ये जो दिमाग है उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये मेरा दिमाग मेरी बुद्धि। तो दिमाग से और बुद्धि से हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक वह जिससे हम धन कमा सकते हैं, और दूसरे टाइप का वह ज्ञान होता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक तो होता है, लेकिन उससे हम धन नहीं कमा सकते। तो हमारी बुद्धि भी एक संपत्ति है, क्योंकि बुद्धि के बिना हम धन नहीं कमा सकते। इसलिए अब मैं ये जो कार्ड है, ये कॉलम नंबर 1 संपत्ति के कॉलम में मैं डालूंगा कि मेरा दिमाग जो है ये संपत्ति, इससे मैं क्योंकि मैं इससे धन कमा सकता हूँ। तो ये कार्ड मैंने यहाँ डाल दिया। अब हम दूसरी वस्तु के बारे में सोचते हैं कि ये सब मेरा समय, ये कार्ड है देखिए, मेरा समय माय टाइम। अब भगवान ने सबको 24 घंटे का ही समय दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को 48 घंटे का दिन दिया है और गरीब लोगों को 12 घंटे का दिन दिया, ऐसा नहीं। सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं। लेकिन अब क्या है कि कुछ लोग समय का सही सदुपयोग करना जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं और धन कमाते हैं, तो उनके लिए वो समय जो है वो संपत्ति है। लेकिन जो लोग उस समय का सही सदुपयोग करके धन नहीं कमा पाते हैं, उनके लिए ये समय जो है ये दायित्व है। तो हमको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम अपने समय से संपत्ति कमाना चाहते हैं, तो हमें समय का सही सदुपयोग करने की कला
और ज्ञान प्राप्त करना होगा। अब तीसरी वस्तु ये है अदर पीपल्स स्किल और टैलेंट। तो आप दूसरों के हुनर से या कला से क्या हम पैसा कमा सकते हैं? हाँ, हम कमा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है या हुनर है, हम उसको अपने दुकान में काम दे करके, उसको वेतन दे करके उसके हुनर का उपयोग हम धन कमाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए ये जो दूसरे लोगों का जो हुनर और कला है, ये भी एक संपत्ति है। इसलिए इस कार्ड को मैं इस कॉलम में डालता हूँ, संपत्ति वाले कॉलम में डालता हूँ। ब्रेक।